नमस्कार, राम राम सा धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे और वसंत पंचमी के आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और मां सरस्वती आप पर जो आप चाहते हैं वो मनोकामना पूरी करने की दया करे, कृपा करे, ताकि आपको सफलता मिले। तो बात करेंगे सीईटी परीक्षा को लेकर। अब 10+2 लेवल का जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा नजदीक है। एडमिट कार्ड को लेकर बात करेंगे। एडमिट कार्ड एक साथ जारी होंगे या अलग अलग जारी होंगे, और कब जारी होंगे और कब आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करना है, ये तो बात होगी। इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों के एग्जाम के नजदीक आते ही सवाल बन जाते हैं कि अब जो 7-8 दिन बचे हैं ये थोड़ा टेंशन वाले होते हैं। इन दिनों के अंदर खींचातान रहती है दिमाग में कि क्या पढ़ूं। हर कुछ ऐसा लगता है कि भाई ये भी पढ़ लूं, ये भी परीक्षा में आ सकता है, ये भी पढ़ लूं, ये भी परीक्षा में आ सकता है। तो लास्ट टाइम में आपको क्या करना होता है, अपने आप को परखने के लिए और अपने आप को थोड़ा सा टेंशन मुक्त रखने के लिए, यानी टेंशन फ्री रहने के लिए। क्योंकि अगर आप आत्मविश्वास और टेंशन फ्री होकर एग्जाम नहीं दोगे तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे समय में सकारात्मक रवैया होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो सेशन में बताने वाला हूं। उसके बाद में हम एडमिट कार्ड को लेकर देख लेंगे कि जारी हुए कि नहीं हुए। वेबसाइट भी इसी टाइम आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए, हम बात करेंगे कि अंतिम समय में आपको क्या करना चाहिए। अंतिम समय में क्या करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आज से ही शुरू कर देना अगर आपने ये काम शुरू नहीं किया है तो। नियमित आपको एक टेस्ट लगाना है, नियमित एक टेस्ट लगाना है। और टेस्ट आपको इस तरह का लगाना है कि उसके अंदर एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सवाल और व्याख्यात्मक सवाल, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, फुल टेस्ट लगाना है, 150 प्रश्नों का आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, आप छोड़ना चाहो तो मैथ्स के सवाल छोड़ सकते हो, इंग्लिश के सवाल छोड़ सकते हो, या किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा मत छोड़ना। आपको क्या करना है, वहां पर तुक्के की जांच करना है, वो सवाल भी आप करो, 150 के 150 करो। जो आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, जो आपके एरिया का नहीं है, उस सब्जेक्ट में आप तुक्का लगाओ और जांच करो कि आपके कितने तुक्के सही आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मुझे पता है, तो यही दिमाग में लेकर जाएंगे कि इन तो तुक्काओं काट दें, सीईटी सीईटी मां के लिए माड़ी मोटी बात है, तुक्का मार मार कर दिया। तो वो भी आपका थोड़ा वहम ठीक हो जाए। हालांकि तुक्के सही होते हैं, उन्हीं के होते हैं जिनके पास में अनुभव होता है, जिन्होंने 3-4 परीक्षाएं दी है, जिन्होंने एक बार कम से कम सिलेबस को अच्छे से पढ़ा, उनके तुक्के सही होने की संभावना होती है। बाकी 100% किसी के तुक्के सही नहीं होते हैं, ठीक है, ये झूठी बात है। मूल्यांकन जरूर करें। जब आप एक टेस्ट लगाओगे, उस टेस्ट का आप मूल्यांकन करोगे, आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, और उन प्रश्नों की आपको व्याख्या देखनी है कि मेरा गलत क्यों हुआ और मुझे कौन सी बातों का ध्यान रखना है। होता क्या है कि इंपॉर्टेंट सवाल जब भी आप लगाते हो तो वहां से संबंधित सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आपके पास बेहतरीन हो, टेस्ट सीरीज आपके पास में अच्छी होनी चाहिए। किस विषय और किस टॉपिक के सवाल गलत हुए हैं ये भी थोड़ा पता करने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए क्लास संस्कृति में किसी एक टॉपिक का सवाल आपका गलत हो रहा है, आप उस टॉपिक को पढ़ लो, क्योंकि वहां से सवाल 100% आएगा। राजस्थान के भूगोल में से कौन से टॉपिक का सवाल गलत हो रहा है, उस टॉपिक को एक बार पढ़ लो, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो यहां से क्या होती है, आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है। मैं कहूं तो आप ये मान लो कि इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बाकी लोगों से 15 से 20 अंक तक प्लस कर सकते हो, यानी इतने अंक आप अन्य लोगों से ज्यादा लेकर आ सकते हो, ठीक है। थोड़े दिनों की बात है यार, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करो, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाओ, समर्पण दिखाओ। रोटी बाटी खानी कम कर दो, नींद लेनी कम कर दो, हैं राबड़ी तो बिल्कुल ही को नहीं खानी है, खाटी छाछ दही वगैरह कुछ ही को नहीं खाना है। भी कहीं सर्दी को मौसम है, नहीं तो कम खाओ और ज्यादा पढ़ो। उसी टॉपिक की रिवीजन करें और टेस्ट दें। यानी आपको क्या करना है कि जिस टॉपिक के सवाल गलत हो रहे उस टॉपिक को एक बार पढ़ लें और उसका टेस्ट लगाएं। टेस्ट लगाने का मतलब है कि उसके महत्वपूर्ण सवालों को आप जरूर पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। ये तो आपके पॉइंट है ही नहीं नेगेटिव मार्किंग वाला, तो इससे तो आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, रिपब्लिक डे पर और वसंत पंचमी के मौके पर जो हमारे प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज जो सभी क्या है, एकदम नवीनतम और व्याख्यात्मक है। बढ़िया तरीके से आप यहां से अपनी तैयारी कर सकते हो। ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी रेट मात्र 51 कर दी है, यानी वापस जो प्राइस है इसकी कम की गई है। जैसे न्यू ईयर पर कम की गई थी, उसी तरह से अभी 51 रुपए में आप ये टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। सारे सवाल व्याख्यात्मक है, बेहतरीन लेवल के सवाल है, पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो यहां से आप पूरा टेस्ट लगा सकते हैं।
इसके बाद में देखो ब्रह्मास्त्र क्रैश कॉम्बो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप में से जितने भी साथी जुड़े हैं उन सब का बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो समझते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। ये हमने हर परीक्षा के लिए एक कॉमन हथियार बनाया और इसी को हम अपडेट करते हुए आ रहे हैं। लगातार वनरक्षक की परीक्षा में सफलता मिली, वनपाल में सफलता मिली, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में सफलता मिली और 12th लेवल में भी सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। मैं तो ये तक कहता हूं कि अगर आपने बहुत कम तैयारी की, आपको लग रहा है कि यार एग्जाम नहीं निकलेगा, तो आप इससे लगभग 6-7 दिन 8 दिन तक बढ़िया से अगर आप ये सवाल पढ़ लोगे, आपको कोई नहीं रोकेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 100% आप पेपर निकाल लोगे। जरूरत है कि आप ध्यान से पढ़ें और किसी भी सब्जेक्ट की प्रश्नोत्तरी को इग्नोर नहीं करें, अच्छे से करें, क्योंकि यहां से बाहर जाएगा ही नहीं, कोई हाल में नहीं जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इसको बनाया गया है। अब बात करें एडमिट कार्ड को लेकर कि सर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें और एडमिट कार्ड आए या नहीं आए। तो देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं एडमिट कार्ड की क्या स्थिति है। देखिए आपको क्या करना है, आरएसएम एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपको एडमिट कार्ड दो जगह अवेलेबल होते हैं, यहां पर भी होते हैं वेबसाइट पर, और वहां पर आपका जो एसएसओ आईडी है वहां से भी कर सकते हो। तो यहां पर अगर मैं क्लिक करूं इस वेबसाइट पर, तो इस वेबसाइट पर देख लेते हैं कि जारी हुए कि नहीं हुए, क्योंकि आज आपको पता है छुट्टी का दिन है और कल सुबह यानी आपके जो जारी होने की पूरी संभावना। देखो एडमिट कार्ड पे मैं क्लिक करता हूं यहां पर, तो यहां पर हमें दिखा रहा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल 2022। तो ग्रेजुएशन लेवल के जो पहले वाले हैं वही नोटिस यहां पर दिखा रहा है। तो अभी फिलहाल मैं बात करूं तो अभी तक आपके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। जैसे ही जारी होंगे यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक लिंक मिल जाएगा और इस लिंक के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आराम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अब एक सवाल यह रह गया कि सर एक साथ जारी होंगे क्या, तो मुझे नहीं लगता एक साथ जारी होंगे, क्योंकि 4-5 वालों के एक साथ जारी हो सकते हैं और 11 वालों के बाद में लेटर ऑन जारी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो यही संभावना रहती है कि 7 दिन पहले का जो एक कह सकते हैं नियम है, उसके अनुसार 11 तारीख को जिनका एग्जाम होगा उनके 4 या 5 तारीख को जारी हो सकते हैं, और बाकी कल आप सभी लोगों के यानी 27-28 तारीख में सबके जो है यानी 4 तारीख वालों के भी 5 तारीख वालों के भी एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। अगर किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है, हो सकता है कि आपका जो एग्जाम हो वो बाद में 11 तारीख को जो एग्जाम है उसके अंदर हो या आगे की शिफ्ट में हो, तो उसको लेकर आपको ज्यादा घबराना नहीं है। बस डाउनलोड करने का मेथड आपको पता होना चाहिए, सही सही आपके जो नंबर है वो आपको लगाना, जो भी पासवर्ड डीओबी वगैरह आपको बोला जाता है वो आपको सही से भरना है, ठीक है। तो यहां से आप अपनी बेहतरीन तैयारी जो है क्रैश कॉम्बो के माध्यम से कर सकते हैं। और ये वाला हथियार आप इसके अंदर देखोगे ना, तो आपको देखते ही एक रियलाइजेशन हो जाएगा, महसूस हो जाएगा कि आपने बहुत अच्छा चयन किया है मात्र 199 में। अच्छा, इसके अंदर अगर आप जाते हो तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, क्योंकि साथ में फ्री है। सब्जेक्ट टेस्ट जो मैं आपको बता रहा था वो भी इसके साथ में फ्री है, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियां इसमें शामिल है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो यहां से आप एकदम 100% निष्फिक्र होकर इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। एक सवाल आता है, कभी कभी कमेंट आता है, गुरुजी प्रचार करो, तो भाई प्रचार करना हमारे कैटरीना कैफ तो आवे कोई नहीं, ना कोई शाहरुख खान अक्षय कुमार आवे, तो माने तो खुद ना बताना पड़े, या फिर थे लोग साथी लोग एक दूसरे ने बता सको हो। अगर थाने चीज पसंद आवे तो एक बार थे जरूर चेकआउट करो। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब आखिर, मिलते हैं आगे किसी क्लास में।